हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं विम एडिटर की जो हमारी कमांड्स हैं उसको। तो लास्ट वीडियो में हमने माई टेस्ट फोल्डर बनाया था। अगर आप सभी को याद नहीं है या आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। उससे आपको विम के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और क्या कमांड्स होती हैं, कमांड मोड क्या होता है, इंसर्ट मोड क्या होता है, काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो चलिए इस फोल्डर में जाते हैं। ओके, इस फोल्डर में हमें ये शो कर रहा है कि हमने एक फ़ाइल बनाई थी testvimfile.txt। तो ये तो GUI हो गया। और अगर हमको इसको टर्मिनल के थ्रू एक्सेस करना है तो मैं इसे कट करके टर्मिनल में जाऊंगा। ये टर्मिनल ओपन हो गया है हमारा। इसको थोड़ा साइज हम फुल करेंगे। फिर जाएंगे हम सबको पता है कि अगर हम pwd करेंगे तो /home/ubuntu-vm यानी कि यूज़र नेम में मैं होऊंगा इस समय। यस, अगर मेरे को उस फोल्डर में जाना है तो वो डेस्कटॉप में फोल्डर था cd डेस्कटॉप। यहाँ पे ls करते हैं। ये रहा मेरा फोल्डर माई टेस्ट फोल्डर। इस फोल्डर में जाने के लिए cd माई टेस्ट फोल्डर। ओके, फिर ls करेंगे तो ये रही मेरी फाइल। तो अभी हम विम की जो एक्स्ट्रा कमांड्स हैं जो कॉपी के लिए होती हैं, कट के लिए होती हैं, किसी फाइल में कुछ वर्ड सर्च करना है, फाइल को कैसे क्लोज करना है, कैसे राइट करना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए उस फाइल को ओपन करते हैं। फर्स्ट हम उस फाइल को रीड करेंगे, कैट के थ्रू रीड करते हैं, कैट और फाइल का नेम। तो जो भी फाइल में लिखा था इसने हमें रीड करके बता दिया है कि भाई वेलकम टू द प्रॉड सर्वर लिखा था। ओके, अब हम इस फाइल को विम के थ्रू ओपन करते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, विम और फाइल का नेम। अगर ये फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी तो ये क्रिएट करेगा और ओपन कर देगा फाइल, बट अगर अवेलेबल है तो इसके कंटेंट के साथ इसको एक तरीके से रेंडर करेगा। देखिए फर्स्ट लाइन पे जो हमने लिखा था वही अभी भी स्टिल अवेलेबल है, प्रेजेंट है वहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे कुछ राइट नहीं कर सकता। अगर मैं ट्राई करूँ तो ये मेरे को एक तरीके से मना कर रहा है कि आप कुछ राइट नहीं कर सकते क्योंकि आप कमांड मोड में है। मुझे इंसर्ट मोड में जाना होगा कुछ राइट करने के लिए, तो आई प्रेस करना है। देखिए नीचे इंसर्ट मोड लिख के आ गया। अब मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। इफ़ आई हिट एंटर तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। मैं सर्वर का आर भी लेके आ गया नेक्स्ट लाइन में, कोई नहीं, आगे चलते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। हम कुछ लिखते हैं इसमें। तो हमने लिखा वेलकम टू द प्रॉड सर्वर। ओके, हेयर यू आर गोइंग टू लर्न मैनी टेक्नोलॉजीज लाइक। देखते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम ऐड कर सकते हैं। 1 तो डेवऑप्स की सारे टूल्स जितने भी हैं। सेकंड, हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखेंगे इन फ्यूचर। क्लाउड कंप्यूटिंग भी थोड़ा सीखेंगे, वैसे वो डेवऑप्स में आ जाता है, फिर भी हम लिख रहे हैं। और क्या हो सकता है, थोड़ा वेब सर्वर्स के बारे में सीखेंगे। ये सब डेवऑप्स में ही आता है दोस्तों। फिर भी हम इंडिविजुअल इसकी एक तरीके से प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि आपको और समझ में आएगा। वेब सर्वर में हम इंजनेक्स, अपाचे को समझ सकते हैं। और ओके, लिनक्स तो हम सीख ही रहे हैं, तो लिनक्स। ओके, तो दोस्तों ये मैंने कंटेंट राइट किया इसमें। अब मेरे को इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए कुछ भी मेरे को करने के लिए एक्सेप्ट इंसर्ट करने के लिए मेरे को इंसर्ट मोड में आना है। उसके अलावा मुझे कुछ भी करना है, कमांड मोड में जाना है। तो कमांड मोड में जाने के लिए आपको पता है स्केप प्रेस करते ही हम कमांड मोड में आ जाएंगे। अब मेरे को कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो शिफ्ट और कोलन प्रेस करेंगे और मुझे इस फाइल को अब सेव और क्लोज करना है। तो सेव और क्लोज करने के लिए हम सिंपल WQ लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे। W मीन्स राइट, Q मतलब क्विट। तो मैंने राइट किया और मैं क्विट कर रहा हूँ। तो यस, मैंने उस फाइल में कुछ लिखा और उसको सेव और क्लोज कर दिया। पढ़ते हैं उस फाइल को, रीड करते हैं, कैट टेस्ट file.txt। तो देखिए उसका जितना भी कंटेंट था सब यहाँ पे प्रिंट हो चुका है।
यहाँ पे 2 बार गैप इसलिए क्योंकि 2 बार मैंने एंटर हिट किया था, इट मीन्स वो एंटर भी एक तरीके से हमने कुछ इंसर्ट किया है। तो ठीक है, फिर से विम एडिटर में खोलते हैं इसको, टेस्ट फाइल डॉट txt, ये मेरे को फाइल शो कर रहा है। ओके, अब देखते हैं अगर मुझे सपोज कीजिए कि मैंने कुछ इसमें लिखा, इंसर्ट मोड में चलते हैं और मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ भी लिख दिया XYZ कुछ भी, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को सेव करूँ, पर जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस उस फाइल में राइट ना हो। तो इस तरीके से मैं फोर्सफुली क्विट करूँगा। क्विट करने के लिए सिंपल कमांड मोड में आएंगे स्केप के थ्रू, देन शिफ्ट कोलन, एक मिनट, स्केप के थ्रू कमांड मोड में गए, ओके, देन शिफ्ट कोलन किया, ओके, आगे हम यहाँ पे हम क्यू करेंगे एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है, नेगेशन एक तरीके से, वो करेंगे और हिट एंटर करेंगे। तो हम फोर्सफुली क्विट किए हैं उस चेंजेस को। अगर मैं कैट करूं तो टेस्ट विम फाइल डॉट txt, यहाँ पे वो चेंजेस नहीं है, इट मीन्स उस फाइल में वो चेंजेस हमने राइट नहीं किए क्योंकि हमने फोर्सफुली क्विट किया है। तो इस तरीके से आप फोर्सफुली क्विट कर सकते हैं। फिर से चलते हैं इस फाइल में और यहाँ पे अगर हम, मेरे को सिर्फ फाइल को क्लोज करना है, देखिए अभी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए इस फाइल में, इट मीन्स मैं इसको ईजिली क्लोज कर सकता हूँ। क्लोज करने के लिए सिंपल स्केप के थ्रू हम, ओके, स्केप देन कोलन, स्केप देन शिफ्ट कोलन, ओके। अब मैं क्यों लिखूंगा तो मेरे को ये एग्जिट कर देगा, यस, एग्जिट कर दिया। फिर से फाइल को ओपन करते हैं और मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, लाइक 6 में इंसर्ट मोड में चलते हैं, 6 में यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, AWS लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। ओके, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये 6 टाइम क्यों हुआ आगे जाके वीडियो में। अभी सिंपल AWS मैंने लिख दिया एंड देन स्केप दबाया, शिफ्ट कोलन किया। अब मैं क्यों प्रेस करता हूं तो मैं क्या क्विट कर पाऊंगा? देखो दोस्तों, ये मना कर रहा है, ये कह रहा है कि जो भी आपने फाइल में एडिट किया है, ऐड किया है, पहले उसको सेव कीजिए फिर क्विट कर सकते हैं आप। नो राइट सिंस लास्ट चेंज, ऐड जो भी है नेगेशन टू ओवर राइट। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि आपको अलाउ नहीं कर रहा राइट करने के, मतलब क्विट करने के लिए, क्योंकि आपने कुछ उस फाइल में एडिट किया है, कुछ ऐड किया है, पहले उसको सेव कीजिए। सेव करने के लिए सिंपल स्केप में जाएंगे हम, पहले इंसर्ट मोड में चलते हैं, स्केप में चलते हैं, देन शिफ्ट कोलन W। तो अब मैंने राइट कर दिया है फाइल को, ठीक है। अब मैं क्विट कर सकता हूँ, मैंने W किया है, मैंने WQ नहीं किया। WQ करता तो मैं इस फाइल को क्लोज भी कर देता, पर मैंने अभी राइट किया है, यानी कि मैंने अपने चेंजेस सेव कर दिए हैं। अब मैं ईजिली क्विट कर सकता हूँ। चलिए करते हैं क्विट। इसके लिए कमांड मोड में चलते हैं, देन शिफ्ट कोलन। अब Q मैं प्रेस करके एंटर हिट करूँगा तो मेरे को ये अलाउ करेगा इस फाइल को क्विट करने के लिए, क्योंकि मैंने सारे चेंजेस सेव कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, इसने हमें अलाउ कर दिया। एक और बार इस फाइल में चलते हैं, ओके। इस फाइल का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है कि लाइंस लिखी हैं पर लाइन नंबर्स नहीं लिखे हैं, लाइक ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। मैं चाहता हूँ इस फाइल को ऐसे शो किया जाए कि मेरे को लाइन नंबर्स दिखे। तो फाइल को लाइन नंबर से देखने के लिए, बेसिकली उसका एक तरीके से वो ओरिएंटेशन देखने के लिए हम सिंपल स्केप प्रेस करेंगे, देन शिफ्ट कोलन, कमांड मोड में आ गए हम। और अब हम सिंपल SENU लिखेंगे, इट मीन्स न्यूमेरिक, एक तरीके से नंबर्स दिखाइए हमें लाइन के। तो इफ़ आई हिट एंटर तो देखिए हर एक लाइन के प्रीफिक्स में लाइन नंबर ऐड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल। तो इस तरीके से ईजी हो जाता है हम कौन सी लाइन में है इस फाइल में। तो इसलिए एक तरीका का ये ओरिएंटेशन है। स्केप करते हैं, कोलन करते हैं, क्विट करते हैं, फिर से इस फाइल में एंटर करते हैं। तो अभी मेरे को एक और चीज़ करना है, इस फाइल में सर्च करना है कोई भी वर्ड। फॉर एग्जांपल मुझे डेवऑप्स सर्च करना है। तो ये सर्च सिस्टम कैसे काम करता है, जहाँ भी आपका कर्सर है, फॉर एग्जांपल हेयर पे मेरा कर्सर है,
तो अगर मैं DevOps सर्च करूँगा तो ये इस कर्सर के नेक्स्ट लाइन से जो भी वर्ड्स होंगे उनमें ये DevOps एक तरीके से वर्ड सर्च करेगा और वहाँ पे मेरे को पॉइंट आउट करेगा। चलिए देखते हैं ये करता है या नहीं करता है। इसके लिए सिंपल देन शिफ्ट कोलन कमांड मोड में आ गए हम। फिर उसके बाद हम करेंगे कोई भी वर्ड मुझे सर्च करना है तो पहले स्लैश लगाना है। उसके बाद ये एक तरीके से हमें प्रॉपर वही वर्ड लिखना है। लाइक केस सेंसिटिव है इसलिए हमें अगर कैपिटल डी है तो कैपिटल डी ही लिखना पड़ेगा। देखते हैं DevOps लिखा मैंने, इफ़ आई हिट एंटर तो देखिए इसने मेरे को वो लाइन दे दी जहाँ पे DevOps है इस समय। इफ़ आई हिट और इफ़ आई सर्च एनी अदर थिंग लाइक एस्केप शिफ्ट कोलन AWS सर्च करता हूँ, AWS तो देखिए AWS पे ले गया मेरे को। इफ़ आई गो बैक H पे हेयर पे एस्केप शिफ्ट कोलन और यहाँ पे मैं स्लैश DevOps लिखता हूँ पर D स्मॉल लेटर लिखूँगा टेस्ट करने के लिए केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो ये देखिए सर्च नहीं कर पा रहा, इट मीन्स इसको कैपिटल D है तो कैपिटल D ही चाहिए और अगर स्मॉल d है तो स्मॉल d ही चाहिए। इस तरीके से आप लाइन सर्च कर सकते हो कि वो वर्ड कहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट है इस समय। तो इस तरीके से सर्चिंग हमने सीख ली, कैसे फाइल को क्लोज करते हैं, कैसे क्विट करते हैं फाइल में, कैसे राइट करते हैं, राइट करके कैसे सेव करते हैं, ये सब हमने सीख लिया। लाइन नंबर से हमें उस फाइल को देखना है तो वो कैसे करते हैं वो हमने एक तरीके से कमांड सीख ली। तो कमांड मोड में यही सारी कमांड्स हैं। इसके बाद कॉपी और पेस्ट और कट पेस्ट की भी कमांड है जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके साथ साथ हम अंडू और रीडू भी सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।